देखिए मंगल को राजनीतिक दंगल दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। सियासत में मुहावरा है कि दिल्ली की सत्ता यूपी बिहार से होकर गुजरती है। ऐसे में बिहार के चुनाव नतीजों पर सबकी नजर है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पीएम मोदी चुनावी रैलियों में कह चुके हैं कि इस बार एक सीट की वो कसर भी नहीं रहेगी जो 2019 में रह गई थी। एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक एनडीए को सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी तेजस्वी की अगुवाई में पूरा जोर लगा दिया है। आखिर किस ओर है बिहार की हवा, हम आपको सभी एग्जिट पोल का मर्म बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस बार कुछ सीटों पर बेहद रोचक मुकाबला हुआ है। इन सीटों में शामिल हैं पूर्णिया, पाटलिपुत्र, सारण, मुंगेर, वैशाली और बेगूसराय। बिहार में इस बार के आम चुनाव में अहम मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। बिहार में क्या तेजस्वी और सहनी कर रहे हैं खेला। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर अभी तक जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे ये तो साफ है कि एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान दिख रहा है। इस चुनाव में तेजस्वी और सहनी की जोड़ी भी अपने खाते में कई सीटें करती दिखाई दे रही हैं। जेडीयू को इस चुनाव में 7 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बिहार में जेडीयू को इस बार एग्जिट पोल में 7 से 10 सीटें मिलते दिख रही हैं। कई एग्जिट पोल ने जेडीयू को 5 से 7 सीटें मिलने का भी अनुमान बताया है। बिहार में एनडीए को पिछली बार 39 सीटें मिली थी। बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी 2019 में। इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया था कि उन्हें यानी एनडीए को 40 में से 40 सीटें मिलने जा रही है। बिहार को लेकर अभी तक इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने 40 में एनडीए को 33 सीटें दी है। वहीं इंडिया को 7 सीट जीतने का अनुमान जताया है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 29 से 33 सीटें दी हैं, जबकि इंडिया को 7 से 19 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार में इस बार नीतीश कुमार की साख भी दांव पर लगी हुई है। ये लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड और खासकर सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास है। इस चुनाव में अगर उनकी पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका असर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये नीतीश कुमार के साख की लड़ाई है। अब बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र सीट की, जो कि काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना की 2 लोकसभा सीटों में से एक है। पाटलिपुत्र की लड़ाई अहम इसलिए हो जाती है कि यहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा बीजेपी सांसद और एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव से है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एक बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही हैं। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें लालू प्रसाद की बेटी को बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कड़ी शिकस्त दी थी और इस बार भी मीसा भारती के खिलाफ रामकृपाल यादव ही मैदान में है। 2019 के आम चुनाव में पाटलिपुत्र में 57% मतदान हुआ था और बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी। 2014 के आम चुनाव में भी बीजेपी के रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट जीती थी। वहीं 2009 के आम चुनाव में पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। पाटलिपुत्र लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और राजद प्रत्याशी मीसा भारती की सीधी टक्कर है। इस लोकसभा में 6 विधानसभाएं, जिसमें मसौढ़ी, दानापुर, मनेर, राजद, फुलवारीशरीफ और पालीगंज में माले विक्रम में कांग्रेस विधायक ने पिछले विधानसभा में जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। बावजूद इसके इन सभी विधानसभा में रामकृपाल यादव को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन राजद में पाटलिपुत्र की उम्मीदवारी को लेकर हुई तकरार का असर दानापुर के चुनाव प्रचार में दिख रहा है।
पाटलिपुत्र में महागठबंधन के विधायकों की संख्या अधिक रहने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव की स्थिति मजबूत रहती है। वोटरों के मुताबिक ये एक ऐसे नेता हैं जो हर समाज के वोटरों के बीच में रहते हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलता है और राजद प्रत्याशी के लिए ये हार का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। 2024 में ऐसी स्थिति नहीं हो, इसको लेकर महागठबंधन के सभी नेता और खुद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी लोकसभा क्षेत्र में जाकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मीसा भारती के पक्ष में सभाएं की। वहीं वाम दल की स्थिति भी पाटलिपुत्र में मजबूत है, जिसका लाभ 2024 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद विक्रम विधानसभा में प्रत्याशी के पक्ष में रैली कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल विक्रम विधायक, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता अनिल शर्मा भी रामकृपाल यादव के पक्ष में लगातार वोट मांगते देखे गए। पाटलिपुत्र सीट एक ऐसी सीट है जहां जीत हार का अंतर काफी कम रहता है। 2014 चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लगभग 40,000 वोटों से हराया था, जबकि 2019 के चुनाव में लगभग 39,000 वोटों से हराया था। दोनों यादव प्रत्याशी होने के कारण और रामकृपाल की राजद की पृष्ठभूमि, राजद को कभी 100% यादवों का वोट नहीं मिलता है। यही हाल फुलवारी शरीफ का भी है, जहां पर रामकृपाल की अपनी पकड़ मजबूत है। दूसरी ओर राजद प्रत्याशी मीसा भारती यहां लगातार मेहनत कर रही हैं। उनकी हार का अंतर इतना नहीं है कि वे बाजी नहीं पलट सके। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी की उनकी पहचान उनके वोट पाने का आधार बनता रहा है। राजद प्रत्याशी मीसा भारती तीसरी बार इस सीट से दावेदारी कर रही हैं। भाजपा नेता रामकृपाल यादव परिसीमन से पहले पटना लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1993 और 96 में जनता दल, 2004 में राजद से जीते हैं। 2010 में उन्हें राजद ने राज्यसभा भी भेजा था। वो एक समय में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करते थे, लेकिन 2014 में पाटलिपुत्र सीट से टिकट नहीं मिलने पर राजद को छोड़कर रामकृपाल ने भाजपा से नाता जोड़ा था। मीसा भारती राजद प्रत्याशी हैं। पाटलिपुत्र, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के बिहार आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के पिछले 10 वर्षों में किए गए वादों को पूरा नहीं होने पर आक्रोश में अपना बटन महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के लिए दबा रही है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में देश की जनता ने उनको सत्ता की चाबी दी तो उन्होंने कितने वादे पूरे किए। तो रामकृपाल यादव का कहना है कि पाटलिपुत्र लोकसभा में राजा और रंग के बीच लड़ाई है। पाटलिपुत्र की जनता एक बार फिर से मुझे जीत दिलाकर इस सीट से हैट्रिक लगाने का काम करेगी। विपक्ष मुझे बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगाता रहता है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता सब देख रही है, कौन जमीन से जुड़ा है, जनता जानती है। तो क्या चाचा रामकृपाल को हरा देंगी मीसा भारती? पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के बीच कड़ी टक्कर है। क्या चाचा को मीसा हरा पाएंगी? बिहार की सबसे लोकप्रिय सीट पाटलिपुत्र पर इस बार मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत होती रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला कांटे का है। एग्जिट पोल में सामने आया है कि इस सीट पर लालू की बेटी मीसा भारती की जीत हो सकती है। सारण की बात कर लेते हैं। क्या रोहिणी आचार्य इतिहास रच पाएंगी? सारण की सीट पर इस बार सीधा मुकाबला आरजेडी की रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच है। सारण सीट लालू परिवार के लिए बेहद खास मानी जाती है, लेकिन इस सीट पर अभी बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का कब्जा है। ऐसे में अगर इस बार रोहिणी आचार्य यहां से जीत हासिल करती हैं तो ये बड़ी जीत की तरह होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की विरासत कही जाने वाली इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगर यह सीट रूडी के खाते में आती है तो वो लगातार तीसरी बार इस सीट से जीतेंगे। बता दें कि 2008 में बनी इस सीट पर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में राबड़ी देवी को हराकर ये सीट आरजेडी से छीन ली थी। उन्होंने 2019 में भी आरजेडी के चंद्रिका राय के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए सारण सीट बरकरार रखी। इस सीट पर 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग हुई थी। बता दें कि सारण
परंपरागत रूप से यादवों का गढ़ रहा है, जहां यादव समुदाय सबसे ज्यादा संख्या में है। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें पिछले चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में गई थी। जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण निर्वाचन क्षेत्र का 2008 के परिसीमन से पहले छपरा नाम था। लालू यादव यहां से 4 बार सांसद चुने गए हैं। पूरा देश 4 जून के इंतजार में है, क्योंकि इस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचेगा और किसका सपना चकनाचूर होगा, इसका पता मंगलवार को ही चलेगा, यानी 4 जून को। लेकिन इससे पहले इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आए। इसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें, तो इंडिया ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 8 से 20 सीटें अन्य के खातों में जाती दिखाई दे रही हैं। बिहार की बात करें तो सूबे में एनडीए गठबंधन को 29 से 33 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 7 से 10 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। तो ये जो हमने एग्जिट पोल आपको बताया है, ये पाटलिपुत्र सीट का और सारण सीट का, जहां से लालू यादव की दोनों बेटी चुनावी मैदान में उतरी हैं और 4 जून को परिणाम आएगा, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।